Good morning everyone. Welcome to Apsara Physics class. Okay students, last time जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें we have solved various numericals related with unbiased PN junction. Now today we are going to perform some numericals which are related with forward and reverse biasing of PN junction diode. तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है दैट इज इन फॉरवर्ड biasing of PN junction diode the potential barrier. Okay, तो potential barrier जो है when we will forward bias a PN junction diode its potential barrier will decreases. सिंपल सी बात है कि when we forward bias a PN junction diode तो क्या होता है, width of depletion layer decreases. वहाँ पे जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई करी है दैट विल एक्ट अपोजिट टू द फिक्टिशियस बैटरी वोल्टेज विच विल डेवलप अक्रॉस जंक्शन बिकॉज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स. तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज़ करती है वहाँ पे और जो पोटेंशियल बैरियर है वो जो है आपका डिक्रीज़ होता है. सो आंसर इज़ बी. सेकेंड, in reverse biasing of PN junction diode the width of depletion layer. तो अब when we will reverse bias a PN junction diode then width of depletion layer जो है that will increases because reverse biasing में क्या होता है हमारा कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं they will move away from the junction, वो जंक्शन से दूर मूव करते हैं एंड जो अप्लाइड हमारी रिवर्स बायस होती है दैट विल गेट एडेड बाय फिक्टिशियस बैटरी वोल्टेज. तो पोटेंशियल बैरियर वहाँ पे इंक्रीज होता है और विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की वो जो है वो इंक्रीज करती है वहाँ पे. थर्ड क्वेश्चन है, इन फॉरवर्ड बायसिंग द करंट थ्रू पीएन जंक्शन इज प्राइमरली ड्यू टू. ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है, व्हेन वी विल फॉरवर्ड बायस ए पीएन जंक्शन डायोड तो जो हमारा करंट है दैट विल क्रिएटेड देयर बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. जो डिफ्यूजन करंट आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सो यहाँ पे आंसर है ये आपका, दिस इज नंबर बी, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड द करंट थ्रू डायोड इज. ओके, when a PN junction diode is reverse biased then current through junction is very low. करंट जो है जंक्शन के अक्रॉस फ्लो करता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो जो करंट आता है रिवर्स बाइसिंग के दौरान दैट विल बी वेरी लो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नी वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड इज. तो जो नी वोल्टेज होती है अक्रॉस सिलिकॉन डायोड दैट विल बी 0.7 वोल्ट. एक्चुअली नी वोल्टेज होती क्या है, ये है व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड. आप जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में ही जब हमारे इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं हमारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वो डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस जंक्शन. तो स्टार्टिंग में क्या होता है तब उनको पोटेंशियल बैरियर मिलता है अक्रॉस जंक्शन. तो वो जो पोटेंशियल बैरियर है दैट इज 0.7 वोल्ट. ये वो वोल्टेज है जब तक हमारे करंट जो है वो स्मॉल अमाउंट में फ्लो कर रहा, लेकिन जैसे ही 7.7 वोल्ट पे इंक्रीज करता है देन इट इंक्रीजेज शार्पली. तो नी वोल्टेज होती है वोल्टेज ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग when current increases sharply. करंट में एकदम से sharply increase हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in reverse bias the current in a PN junction diode is known as. okay, when you will reverse bias a PN junction तो जो करंट diode के थ्रू फ्लो करता है that is you can say diff current or leakage current. then next question, for a PN junction diode the forward biased voltage is 0.7 volt. If reverse bias voltage is increased the depletion layer width. अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि जब PN जंक्शन जो है तो बोला ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस द फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट. इफ रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड देन डिप्लीशन लेयर विड्थ. तो आपको पता है
When you will increase reverse biasing, the width of depletion layer increases. ये जनरल हमारा ये है फैक्ट है. Then next question, the reverse breakdown voltage of a Zener diode is. Okay, तो जो प्रिसाइजली डिटर्मिंड, यहाँ पे आप उसको प्रिसाइजली डिटर्मिंड कर सकते हैं. रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर डायोड ऑलवेज ऑपरेट इन रिवर्स बायस मोड. तो जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है दैट कैन बी प्रिसाइजली डिटर्मिंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड इज. ना देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इन ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन. आपका पीएन जंक्शन डायोड जो है दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड. तो जब फॉरवर्ड बायस्ड है आपका पीएन जंक्शन, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड इज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज. आपकी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी दैट विल बी लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास. नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the dynamic resistance of a diode in forward biased condition is low. Generally dynamic resistance आपका होता क्या है, R delta V upon delta I. Change in voltage to that of change in current, that is your dynamic resistance. तो ये जो dynamic resistance होता है ये होता है हमारा लो when हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ए सिलिकॉन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड विद ए वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट. ओके, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज जो है दैट इज 0.7 वोल्ट. व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट करंट. ओके, अप्रॉक्सीमेट करंट पूछा है. इफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद डायोड इज 1 किलो ओम. रेजिस्टेंस 1 किलो ओम यानी कि 10⁻³ ओम इज गिवन. नाउ करंट फाइंड आउट करना है हमें, अप्रॉक्सीमेट करंट. तो सिंपल आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR. सो I आपका V अपॉन R. नाउ गिवन वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट और रेजिस्टेंस 10⁻³ ओम. ये वोल्ट में, तो ये आपके पास आया 0.7 इंटू 10⁻³ एम्पेयर. नाउ आपको पता है एम्पियर और मिली एम्पियर का रिलेशनशिप होता है, तो ये आपके पास आ गया 0.7 मिली एम्पियर. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर. तो हमें पता है रिलेशन में कि हमारे पास जो एम्पियर है दैट इज़ इक्वल टू, ये मिली एम्पियर और एम्पियर जो है वो आपस में रिलेट होते हैं. तो जब 10⁻³ एम्पियर बना तो आपके पास, तो दैट विल चेंज इनटू मिली एम्पियर. तो ये हमारे पास आंसर आया. नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायोड हैज़ ए रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट एंड रिवर्स करंट ऑफ 5 माइक्रो एम्पियर. ओके, व्हाट इज डायोड्स रिवर्स रेजिस्टेंस. ओके, सिंपल है आपके पास. यू आर प्रोवाइडेड कि यहाँ पर डायोड जो है उसकी रिवर्स बायस वोल्टेज 10 वोल्ट है एंड रिवर्स करंट ऑफ 5 माइक्रो एम्पियर. सो करंट है 5 माइक्रो एम्पियर आपके पास. तो इसका मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर. यही है आपके पास माइक्रो एम्पियर और एम्पियर के बीच में रिलेशनशिप. माइक्रो एम्पियर का मतलब, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6. नाउ यू आर आस्क्ड व्हाट इज डायोड्स रिवर्स रेजिस्टेंस. ओके, तो रिवर्स रेजिस्टेंस से रिलेशन आपका यही है V इज इक्वल टू IR. तो R आपका V अपॉन I. सो वोल्टेज 10 वोल्ट है और I आपका 5 इंटू 10⁻⁻6. तो ये कट हुआ यहाँ पे, ये आपके पास आया 2 इंटू 10⁻6. तो 2000 और किलो ओम. ये कैसे हुआ, सिंपल सी बात है. आपका पावर है यहाँ पे 10⁻2 इंटू 10⁻6. तो 10⁻6 का मतलब है 6 जीरोस, तो 10⁻³ जो है वो आपका क्या होता है किलो. तो किलो और बाकी आपके पास क्या रह गया 2000. तो आपके पास जो यहाँ पर आपका आंसर आया दैट इज
2000 किलो ओम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए जर्मेनियम डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड with a 0.3 volt source, then what is the expected current if series resistance is 500 ohm? तो ये भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है कि जर्मेनियम डायोड जो है आपका फॉरवर्ड बायस्ड विद 0.3 वोल्ट, तो वोल्टेज गिवन है 0.3 वोल्ट। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड करंट, करंट पूछा हुआ है इफ रेजिस्टेंस 500 ओम इज गिवन टू यू। तो V इज इक्वल टू आई आर, अगेन यही रिलेशनशिप, और करंट आपका V 0.3/500। तो यहाँ पे आपके पास ये जो बन रहा है 3/5 इंटू 10⁻³ व्हेन यू हैव ब्रोकन दिस फ्रैक्शन, तो ये 0.6 इंटू 10⁻³ मीन्स आपके पास आंसर आया ये 0.6 मिली एम्पियर, क्योंकि 10⁻³ तो -3 मीन्स मिली एम्पियर। सो आपका जो ऑप्शन ये देखिए नंबर ए 0.6 मिली एम्पियर। नो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए डायोड इज प्लेस्ड इन सर्किट with a forward bias of 0.8 volt, okay, forward bias आपकी 0.8 volt and a series resistor of 400 ohm, रजिस्टर गिवन है आपको 400 ohm का। what is the current through diode if it is a silicon diode? तो ओके, करंट पूछा है थ्रू डायोड, डजेंट मैटर, ये यहाँ पे सिलिकॉन डायोड है। तो अब आपके पास यही सेम V इज इक्वल टू आई आर, तो I आपका V/R दैट इज 0.8/400। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे हैं तो फ्रैक्शन ब्रेक कर लो पहले, तो 4000 सिंपली। नाउ 2 इंटू 10⁻³ मीन्स इट इज़ 2 मिली एम्पियर। सो हेयर ऑप्शन में 2 मिली एम्पियर आपको गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट रेटिंग ऑफ ए डायोड इज 1 एम्पियर। ओके, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट रेटिंग जो है आपके पास करंट है दैट इज 1 एम्पियर। इफ इट इज कनेक्टेड इन सर्किट विद ए फॉरवर्ड वोल्टेज, वोल्टेज गिवन है आपको 7 वोल्ट, what should be the minimum value of series resistor to protect the diode? रिलेशन आपके यहाँ पे यही चल रहा, V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर। तो ये हमारे पास अब इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर। तो रजिस्टर आपका V/I, तो नाउ V जो है आपका 0.7 वोल्ट है और करंट जो है दैट इज योर 1 एम्पियर, तो इट इज 0.7 ओम। सो दिस इज योर आंसर, 0.7 ओम, इट इज योर आंसर। क्योंकि आपके पास मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट रेटिंग मीन्स करंट की वैल्यू, करंट रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है 1 एम्पियर, और इट इज़ कनेक्टेड विद फॉरवर्ड, ये सर्किट में कनेक्ट है जहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर ऑब्वियसली जन फॉरवर्ड वाइज्ड है तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका मिनिमम, तो वो आपका रिलेशनशिप B इज इक्वल टू आई आर यूज करके आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, इन ए रिवर्स बायस्ड डायोड, ओके, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज 20 वोल्ट एंड द लीकेज करंट इज 1 माइक्रो एम्पियर। लीकेज करंट मीन्स आपका करंट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे जो वोल्टेज दी है दैट इज 20 वोल्ट अप्लाई करी ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग एंड लीकेज करंट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स 1 माइक्रो एम्पियर। व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इन डायोड? तो पावर डिसिपेशन पूछा है हमसे, तो सिंपली वी नो पावर इज इक्वल टू वी आई। यहाँ पे वी आई का प्रोडक्ट है पावर, तो वी आपका 20 वोल्ट और करंट आपका 1 माइक्रो एम्पियर, तो इट इज 20 माइक्रो एम्पियर, इट इज 20 माइक्रो
वॉट, क्योंकि हमें पता है हमारे पावर के यूनिट्स होते हैं वॉट। तो ये जो है आपका दिस प्रोडक्ट विल गिव यू वॉट एंड माइक्रो। माइक्रो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ रही है आपकी पावर डिसिपेशन इन डायोड। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीनर डायोड विथ ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, जीनर डायोड की बात करी है, ब्रेकडाउन वोल्टेज में जीनर वोल्टेज that is 5.6 volt is connected in reverse bias with a series resistor of 1 kilo ohm to a 12 volt. Okay, series resistor जो है that is 1 kilo ohm to a 12 volt supply. 12 volt की सप्लाई है, तो what is the current through Zener diode? Okay, हमें पता है अब जीनर डायोड जो है दैट ऑलवेज ऑपरेट इन रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है वो जीनर जो हमारे पास जीनर डायोड है। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज में जीनर वोल्टेज वो यहाँ पे 5.6 गिवन है आपको, यानी कि ये जो आपका जीनर डायोड है तो यहाँ पर हमारे पास ये वोल्टेज यहाँ पे 5.6 ये जीनर वोल्टेज है, और जो दूसरी हमारे पास वोल्टेज गिवन है दैट इज 12 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई गिवन है। तो हमें क्या करना है, करंट थ्रू जीनर डायोड। तो जो हमारा जनरल रिलेशनशिप है दैट इज V इज इक्वल टू IR एंड R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R। बट अब इन केस ऑफ जीनर डायोड हमारे पास जो नेट वोल्टेज आएगी दैट इज 12 माइनस 5.6। 5.6 जो है हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये, और हमने जो हमारा जो ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पर जीनर डायोड रिवर्स बायस मोड में विद द रजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम टू 12 वोल्ट सप्लाई, 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ गया है। तो नेट वोल्टेज जो आएगी हमारे पास दैट इज 12 माइनस 5.6, और रजिस्टर आपके पास 1 किलो ओम मीन्स 10 रेज टू पावर 3 ओम। करंट जो हम फाइंड करते हैं दैट इज हमारे पास आती है यहाँ पर जो आपका वोल्टेज डिफरेंस जो है वोल्टेज में डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास माइनस करके 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीन्स 6.4 मिली एम्पियर। सो इन ऑप्शन हियर 6.4 मिली एम्पियर आया है आपके पास, तो इट इज योर आंसर। सो these are the numerical problems related with the forward and reverse biasing of PN junction। तो ये जो है प्रॉब्लम्स जो है ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये जेई और दूसरे जो भी है आपके एग्ज़ाम्स हैं नीट के एग्ज़ाम्स में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे आई हुई हैं, तो यहाँ पे हमने सॉल्व करी। तो सिंपल है बट थोड़ा सा कैलकुलेशंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए यहाँ पे। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द various problems related with forward and reverse biasing of PN junction diode। So student, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, you like this, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।